बेल्जियम की हुकूमत का कहना है कि वो सियासी पनाह हासिल करने वालों के लिए कवानीन मज़ीद सख्त करने का इरादा रखती है। तारकीन वतन की अहम खबरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेल्जियम में, जहाँ से इतलात आ रही हैं कि बेल्जियम की गवर्नमेंट कवानीन मज़ीद सख्त कर रही है ऐसे अफराद के लिए जो बेल्जियम में सियासी पनाह हासिल करना चाहते हैं। बेल्जियम पनाह गज़ीर और हिजरत के वज़ीर मैगी दे ब्लाक ने हफ्ते के रोज़ नए इक़दामात का ऐलान किया है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को बेल्जियम में सियासी पनाह हासिल करने से रोकना है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि बेल्जियम में ऐसी इतलात आ रही है कि वहाँ पे कवानीन को मज़ीद सख्त किया गया है, जहाँ पे नई कानून साजी की जा रही है ताकि ऐसे तारकीन वतन को रोका जा सके जो पहले किसी और यूरोपीय मुल्क में सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं, लेकिन बाद में वो हिजरत करके बेल्जियम चले जाते हैं, नए सिरे से वहाँ पे साइलम अप्लाई करते हैं। अब उन लोगों को रोकने की तैयारी कर रही है बेल्जियम की हुकूमत। यहाँ हम आपको बता चलें कि बेल्जियम में सियासी पनाह हासिल करने वाले इन लोगों को दो कैटेगरी में रखा गया है। पहले तो वो लोग हैं जो किसी और यूरोपीय मुल्क में सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं, उसके बाद दोबारा जो है बेल्जियम में आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जो बेल्जियम आते हैं और दोबारा वापस नहीं जाते। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे लोग जो किसी और यूरोपीय यूनियन में पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करके बेल्जियम आ जाते हैं लेकिन दोबारा वापस नहीं जाते हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि बेल्जियम में ये कानून है कि अगर आप किसी और मुल्क से बेल्जियम आए हैं, अगर 6 माह तक आप रहते हैं तो उसके बाद अगर 6 माह गुजर जाते हैं, उसके बाद आपके प्रोसेस को उन्हें आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए लोग ऐसा करते थे कि बेल्जियम आके तो रिपोश हो जाते थे, 6 महीने गुजर जाते थे, अपना एड्रेस चेंज कर लेते, फ़ोन नंबर चेंज कर लेते थे, अपने रिश्तेदारों के साथ ही रहते थे, 6 माह का इंतज़ार करते थे। जब जैसे ही 6 माह गुजर जाए वो फिर दोबारा अपीयर हो जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट कानून साजी कर रही है, वो इस मुद्दत को बढ़ाकर 18 माह कर रही है। यानी कि गवर्नमेंट का इरादा है कि किसी सूरत भी ऐसे लोगों को सियासी पनाह ना दी जाए जो इससे पहले दूसरे यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में पॉलिटिकल स्टे अप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा बेल्जियम में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। बहुत से यहाँ के रिहायशी जो उनकी जानब से इस सिलसिले में एहतजाज भी किया गया था। आपको याद हो कि गुज़िश्ता साल एक मरकज़ को आग भी लगा दी, इस तरह के एक मरकज़ को आग लगा दी गई थी। इसके अलावा रिहायशी और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे लोगों को, इसकी वजह से अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। जिसके बाद अब बेल्जियम की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो अपने कवानीन को मज़ीद सख्त करने जा रही है। याद रहे कि डुलमन माइदे के तहत, जिस पर बेल्जियम और तकरीबन 11 मुल्कों ने दस्तखत किए हैं, कि जो भी शख्स किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करता है उसको ये हक़ नहीं कि वह दोबारा दूसरे मुल्क में जाकर नए सिरे से असाइलम अप्लाई करे। देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जो इटली या दूसरे मुल्कों में असाइलम अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो दोबारा बेल्जियम चले जाते थे, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करते थे और उसके बाद रिपोश हो जाते थे। 6 माह का इंतज़ार करते थे ताकि उन्हें वापस ना भेजा जा सके। 6 माह के बाद कानूनन फिर बेल्जियम को इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ता था। अब बेल्जियम की गवर्नमेंट जो उसने कहा है कि इस प्रोसेस को 18 माह कर दिया जाएगा ताकि किसी सूरत भी ऐसे शख्स को जो किसी और यूरोपीय मुल्क से आया है बेल्जियम में सियासी पनाह हासिल ना करने दी जाए। ये एक अहम डेवलपमेंट जो बेल्जियम से रिपोर्ट हो रही है। इस तरह की कोई भी खबर या कोई भी यूरोपीय मुल्क यहाँ से कोई अहम डेवलपमेंट होती है तारकीन वतन के मतलब, हम फौरी तौर पर आप तक ये खबर पहुँचाते हैं। यहाँ बेल्जियम में जो डेवलपमेंट हुई इसके मतलब हमने आपको आगाह किया। जैसे इसकी मज़ीद तफसीलात भी आएंगे हम आपको आगाह करेंगे। यहाँ बार्सिलोना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक, दूसरे लोगों तक भी ये मज़ीद इंफॉर्मेशन पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।